असुर तक को मनचाहा वरदान मिल जाता था और हम छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आखिर क्यों? क्या असुरों का लक हमसे ज्यादा बलवान था? नहीं, खेल लक का है ही नहीं। असल कहानी तो मेथड की है। माँ काली की मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहती है, इच्छा जब 4 स्तर पार करती है तब जीवंत बनती है, यानी रियलिटी में आती है। सबसे पहला स्तर है परावाक। यह है भीतर का मौन। यहाँ कोई आवाज या शब्द नहीं है, बस मौन और शक्ति है। यहाँ पर इच्छा का बीज लगता है। असली क्यों यही क्लियर होता है। क्यों मेरे लिए ये चीज जरूरी है? क्यों मुझे इस चीज को हासिल करना है? क्यों ये सिर्फ मेरे मन का शोर नहीं है, बल्कि मेरे कर्म का एक जरूरी अंश है। ये क्लैरिटी आपको बीज बोते समय ही मिल जाती है। यानी अगर इच्छा यही ब्रह्मांड के रीत धर्म से जुड़ जाए तो आगे सब फ्लो में आता है। माँ काली को इसी पराशक्ति का रूप माना गया है। माँ वही मौन शक्ति है जो भीतर के शोर, डर, मोह, लोग क्या कहेंगे और टाल मटोल को काट देती है, ताकि आपकी कसकर बोई हुई इच्छा वाद विवाद में ना उलझे। दूसरा स्तर है पश्यंती, यानी शब्द से पहले की दिखती हुई दिशा। यहाँ सब कुछ सूक्ष्म इशारे में होता है। अंदर कोई हल्की आवाज या गट फीलिंग बनती है जो कहती है, हाँ अब यही करना है। इच्छा बोलने से पहले दिशा पकड़ती है। सही टाइमिंग और पहला कदम यहीं से तय होता है। काली माँ की कॉर्ड कटिंग यहीं दिखती है और जैसे ही भीतर का शोर हटता है, आप सुन पाते हैं असली दिशा। अब क्या करना है, किस ओर बढ़ना है, एकदम क्लियर इशारा अंदर से उठता है। तीसरा स्तर मध्यमा, यानी अंतर मन की साफ वाणी। अब वो इच्छा जो अंदर कहीं बीज थी, मन में बोलने लायक वाक्य या इमेज में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ इच्छा को स्थिरता, एकता और दोहराव मिलता है। यही वो जगह है जहाँ हमारा संकल्प मजबूत होता है। लेकिन आजकल की लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रेगुलर थिंकर यहीं फंस जाता है। वो कल्पना तो करता है, पर उसकी भावना गहराई तक नहीं जा पाती, क्योंकि परावाक और पश्यंती लेयर क्लियर ही नहीं होती। इसलिए वो हमेशा डाउट में रहता है और मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाता। चौथा स्तर है वैखरी, यानी बोला या किया गया शब्द या कर्म। जब आपके शब्द वाणी से बाहर निकले या कोई एक्शन हुआ तो उसे चौथी परत को भेदना कहेंगे। यही कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन होता है। यहाँ से इच्छा असल दुनिया में दिखती है, कमिटमेंट, प्रैक्टिकल एक्शन और रियल इफेक्ट के रूप में। लेकिन अगर ऊपर की लेयर्स टूटी फूटी हैं, तो ये शब्द और एक्शन बस खोखले नारे बनते हैं, असर कमजोर ही रह जाता है। माँ काली की मैनिफेस्टेशन विद्या यही है, भीतर के शून्य तक जाना, वहां से दिशा लाना, स्थिर इरादा बनाना और फिर बोलना और करना। जब ये 4 लेयर इकट्ठे एक लाइन में आए, तभी जादू सच में शुरू होता है। लेकिन सोच रहे हो कि इसको करें कैसे? तो अब बात प्रैक्टिकल की। थियोरी जानना आसान है, लेकिन असली बदलाव रोज के छोटे छोटे अभ्यासों में ही आता है। माँ काली की मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बस 10 से 15 मिनट की सीधी प्रैक्टिस में बदल सकते हैं। इसे मेरे साथ करते हुए आप आजमा सकते हो। कोई पूजा सामग्री या बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी शांति और ईमानदारी चाहिए। सबसे पहले जमीन पर अपने ऊन या कुशा के आसन पर ऐसे बैठ जाओ कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें बंद कर लो। अब नाक से 4 तक गिनते हुए गहरी सांस लो, फिर 6 गिनती में छोड़ दो। हर सांस के साथ अंदर गहरा अंधकार, माँ काली का रंग महसूस करो। डर और उलझन की बजाय एकदम खुलापन और मौन मिलेगा। 5 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया दोहराओ। अब अपने मन से चुपचाप पूछो, जो मैं चाहता या चाहती हूँ, क्या उसका फायदा किसी और को भी होगा? अगर जवाब हाँ आए तो अगला स्टेप लो। अगर मन डोल रहा है
तो अपनी इच्छा को साफ, बड़ा और नेक बनाओ। यही माँ काली की पहली सीख है, इच्छा शुद्ध हो। माँ की कृपा तभी मिलती है जब इच्छा में स्वार्थ नहीं होता। यही परावाक को शुद्ध करता है। मान लो आपको धन चाहिए, तो क्या ये धन मेरे अकेले के लिए है या इससे मेरे परिवार का भी उद्धार होगा? क्या मैं इसका एक भाग या दशांश किसी भंडारे, पूजा अर्चना, किसी बीमार के इलाज के लिए भी दान कर सकता हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यहाँ से आपके धन पाने की इच्छा स्वार्थहीन हो गई। अब ये जल्दी ही पूरी होने के लिए अग्रसर है। अब मन में या धीमे स्वर में 108 बार बोलो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हर बार जब जप करो, दिल से अपने क्यों को याद करो। क्यों ये इच्छा सच में तुम्हारे लिए जरूरी है। हर बार मंत्र आपके डर, फिक्र को काटता है और इच्छा को गहराई में उतारता है। अब प्रश्न आता है कि मैं दीक्षित नहीं हूँ, तो फिक्र मत कीजिए, हमारे चैनल पर 108 बार इस मंत्र जाप का वीडियो डला हुआ है। उसे चालू करो और अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए हर मंत्र के साथ अपने क्यों को याद करो। लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मन में एकदम सादगी से पूछो, अभी इस इच्छा की दिशा में 10 मिनट में मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ? जो भी पहली शांत फीलिंग या आइडिया आए, उसी को अपना आधार बना लो। सोचने समझने में समय मत गवाओ। अब उसी छोटे कदम को मन में दोहराओ 5 गहरी सांसें लेते हुए। मैं आज 20 मिनट वॉक करने जाऊंगा। मैं अपने गुरु तक पहुंचने के लिए 1008 बार मंत्र जाप करूंगी। मैं आज 20 मिनट स्क्रीन टाइम कम करके कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूंगा। मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए 1 घंटे हसल करूंगी। जो भी आपका गोल है, उससे रिलेटेड जो भी आपको थॉट आया, उसे एक लाइन में आपको 5 बार सांस लेते हुए दोहराना है। एकदम साफ, छोटा और सरल स्टेप जो आपको 0 से 1 कदम आगे ले जाए अपने गोल की तरफ। यह मध्यमा भीतर की स्पष्टता और कमिटमेंट है। ये सिर्फ कमिटमेंट नहीं, अंतर मन और माँ पराशक्ति की पक्की मंजूरी है। इस कमिटमेंट को देखकर ही माँ आपकी इच्छा को बल देती है। अब ये संकल्प ऊंची आवाज में एक बार बोलो। 5 मिनट में वो संकल्प एक्शन में ले आओ। अगर 20 मिनट वॉक पे जाने के लिए बोला है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर वॉक पे निकल जाओ। ऐसे ही जो भी आपका शब्द था, जो भी आपका वाक्य था, उसको आप एक्शन में तुरंत ही ले आइए। माँ श्याम्बिका सिखाती हैं कि बड़ा बदलाव हर रोज लिए छोटे प्रत्यक्ष कदमों से आता है। अगर रोज यही साधना दोहराओगे, तो देखोगे क्यों और कैसे का झमेला खुद ब खुद हटता जाएगा। माँ काली का दर्शन यही है, सच्ची नियत, छोटा ठोस कदम हर रोज और डर से बाहर आना। आपका अनुभव कैसा रहा, कमेंट में जरूर लिखना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।